क्वेश्चन नंबर बताइए हमें कौन सा करना है? 6th, वो लाइट ऑन करना। 6th इंक भरनी है आपको ना, बीच बीच में भरते रहना, ठीक है, बिना डिस्टर्बेंस के। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोलते हैं जरा बताइए फटाफट से। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसे हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया था, पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। ये बोलता है कि एक टावर है, टावर ही बोला ना, ठीक है, और आपको बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा आपको कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। उसके बाद आपको बोलता है हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है ना, और कितनी दूर आपको बोलता है एलिवेशन एंगल लिया उसने फुट से? 30 मीटर। ये आपको उसने बोल दिया। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे ए बी सी निकाल लेंगे। पोल की हाइट को आप क्या करना, पोल बोले टावर बोले अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना उसको, ठीक है। बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है, ठीक है। गिवन में आपको पता है ए बी इजिकल टू 30 मीटर है और थीटा इजिकल टू यहाँ पे 30 डिग्री है। मैंने आपको हर बार मैं एक बार बताता हूँ कि अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा तो इसका मतलब ठीक सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। अब आपको बेस पता है तो परपेंडिकुलर निकालना है। इसका मतलब आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आ जाए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? tan थीटा में। tan के अंदर थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू कितनी? 30। परपेंडिकुलर आपका है इस समय इस क्वेश्चन के अंदर BC, और जो बेस है वो है आप लोगों का AB। BC आपको निकालना है और AB आपको पता है कितना? 30 मीटर। इसको 30 मीटर ही लेके चलना, ये तो दिक्कत होगी। 30 की वैल्यू बताइए, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ पे आ जाएगा BC, यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर। इसको आप सॉल्व करोगे हो जाएगा 30 मीटर रूट 3, ये हो गया BC। मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि रूट कभी भी अपॉन में नहीं होता, तो कॉन्जुगेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, किससे करोगे? √3 से। ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? √3 से। ये हो जाएगा 30 √3 अपॉन में 3 मीटर। इसे आप काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 √3 मीटर आंसर। बताइए किसके समझ में नहीं आया? पीछे पीछे आ गया? फटाफट उतारिए, इंक भर लेना, जल्दी उतारिए। कौन सा क्वेश्चन है? 7th। क्या बोलता है? 2 सेकंड। ये बोलता है, अच्छी बात है, एक काइट जो है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। एक बात दोबारा। The string attached to the kite is temporarily tied or to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of string, assuming that there is no resistance. देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको एक बार समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बोलता है ना कि एक काइट है, एक पतंग है, वो उड़ रही है, और धरती से अगर मैं डायरेक्ट देखूँ, उसकी सीधा सीधा हाइट देखूँ तो 60 मीटर की हाइट पे वो उड़ रही है। लेकिन आपको ही पता है अब काइट है तो किसी धागे से तो बंधी होगी, तो ये वो धागा है, इसको हमने स्ट्रिंग बोल दिया, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे वो बंधा हुआ है। खींचे पेंचे बाद में होगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि आपको ये पूछता है कि बताओ कि अगर ये 60 मीटर की हाइट पे है तो धागा कितना लंबा खींच चुका है, धागे की लंबाई क्या है, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले तो नामकरण होगा ABC। उसके बाद ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींच दोगे, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। बेस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपको कोई जरूरत ही नहीं है, काम ही खत्म। अब आप यहाँ पे लिख देंगे गिवन में क्या क्या गिवन है आपको। भैया आपको AC जो कि स्ट्रिंग लेंथ है, धागे की लंबाई, ठीक है, वो आपको निकालना है, और BC
जो कि काइट की परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है, वो 60 मीटर है। हमें और थीटा की वैल्यू पता है कितना, 60 डिग्री। हमें दो चीज़ें चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो देखना है किस में आता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा। साइन थीटा में आता है, साइन थीटा में आता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, आप 60 डिग्री पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर की जगह आपका है BC और हाइपोटेनियस की जगह आपका है AC। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा AC, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा BC आपको पता है कितना, 60 मीटर, ठीक है ना। अब AC बराबर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ये 62 ऊपर और √3 नीचे, ये हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बोली थी, रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 120 √3 मीटर और यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा 3 से आप इसे काट देंगे, 40 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 40 √3 मीटर। अच्छा, यहाँ पे आपको वो तो नहीं दिया इसने कि भैया √3 की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ रखनी है, अभी तक आया वो ऐसा क्वेश्चन? अच्छा, अभी बेसिक करवा रहा अभी, ठीक है। तो इसका आंसर आया 40 √3। किस बच्चे के समझ में नहीं आया, आ गया? अलीना क्या आ गया, तुम्हारे भी आ गया? उतार, जो आप बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है भैया सुनो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये बोलता है कि भैया एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, उसके बाद ये बोलता है इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। आपको उसने बोला कि इसको ये नहीं पता कि ये कितनी दूर खड़ा है, ये नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक। अब बात का ध्यान देना जरा, उसकी आँख यहाँ नहीं होगी, उसकी आँख यहाँ होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये यहाँ से लेके मैं ऐसे ले लूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1.5 हो गया, तो जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है ये 30 मीटर से लेस हो जाएगा, 28.5 मीटर, और ये टोटल ओवरऑल हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। अरे बात समझ में आप लोगों को, बिल्डिंग पूरी धरती से 30 मीटर ही है, लेकिन लड़के की आँख ऊपर है ना यार, तो आप लड़के की 1.5 मीटर पे तो घटाओगे, ठीक। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, आंखों से उसका एलिवेशन, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। अब एक बात को समझो, ये बोलता है जब वो चला नहीं था ना तो ये एंगल था और ये क्या था, 30 डिग्री। अब ये बाबूजी आगे को चलेंगे ऐसे, अब बाबूजी जब आगे गए तो उनका सर ना ऐसे उड़ता रहेगा यूँ, अरे बात समझ में। कभी आप जब जाओगे ना तो आपको ऐसे दिखेगी कोई चीज़, जैसे आप उसके पास जाओगे तो आपकी गर्दन ऐसे ऊपर उतरेगी रहेगी, तो इसका मतलब आपका जो एंगल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आपकी जो आंखों का एंगल है वो बढ़ जाएगा, तो 30 से कहाँ पहुँच गया, 60 डिग्री, और ये ऐसे और होता रहा तो और आगे बढ़ जाएगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो 90 पे आ जाएगा यूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये तो ही क्वेश्चन की बात। उसके बाद बोलता है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग के और जाता है, वो तो हमने बात कर ली, बिल्डिंग से दूर जाएगा तो एंगल कम होता रहेगा, बिल्डिंग के पास जाएगा तो उसका एंगल बढ़ता रहेगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, आपको पूछ रहा है कि उसने कितनी डिस्टेंस जो है ट्रैवल करी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी कि उसका एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आप मान लेंगे ये पूरी डिस्टेंस को x + y, मैंने कर लिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और तो टोटल जो डिस्टेंस होगी x + y हो गई। अब जो समझाऊंगा ढंग से समझना भाई, इसका मतलब अगर वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो उसकी आँख भी तो इतनी चली होगी, x, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आँखें वहीं रह गई और पैर आगे चले गए, तो इसका मतलब उसकी आँख से यहाँ से लेके यहाँ तक वो चला था, तो वो भी डिस्टेंस क्या होगी, x ही होगी, और ये भी क्या डिस्टेंस होगी, y ही होगी, और ये सेम डिस्टेंस x + y है, ठीक। अब आप डायग्राम लेंगे, a ये हो गया, b ये हो गया जी, c ये हो गया जी, d, और कुछ बचा क्या, ले लो e, ये लो f, ठीक है। आपसे ये बोलते हैं x निकालना है आपको,
ठीक है जी, क्या निकालना है? x निकाल। सबसे पहले आपका ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, थीटा यहाँ पे क्या है भाई? 60 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो कि हमारे हिसाब से CD है और उसकी जो हाइट है 28.5 मीटर है, पहले मैं वो लिख रहा हूँ जो गिवन है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया भैया? बेस, ठीक है ना। तो बेस हमारा हो गया BC, ठीक है, ये हो गया जी बेस, और इसकी हमें लेंथ नहीं पता, इसकी हमें लेंथ नहीं पता। तो हमें एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है बच्चों? tan थीटा में आता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू की बात करेंगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर है CD, बेस की बात करें तो वह है BC। CD की बात करें, CD हमारा 28.5 मीटर आ गया, ठीक है। BC मतलब कि y आपको निकालना है। tan 60 की वैल्यू बताओ भाई, बोल tan 60 की वैल्यू, रुक जा, tan 60 की वैल्यू बता, sin 60 की बता। cos 60 की बता, tan 60 की बता, √3। यहाँ पे आ जाएगा 28.5 मीटर, इधर क्या आ गया y, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 28 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा √3। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन में पूरा 3, ये हो जाएगा मीटर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा ये 3 से, 3 9 जा 27, बचा 1, उसके बाद 15, तो 3 5 जा 15, एक अक्षर पहले पॉइंट है, ठुक गया, ये आ गया 9.5 √3 मीटर। ये बात आपको पता लग गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो 9.5 है, ये डिस्टेंस आपको पता लग गई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 9.5 √3 मीटर। इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो भाई पूछ लो, डाउट है? डाउट है क्या? यहाँ तक उतारो पहले, यहाँ तक हो गया बस, कोई बात नहीं, कर लेना, रोक लो, हाथ रोक लो, हाथ रोक, समझ लो। आगे हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर चुके, अब हम चलेंगे इस वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD के अंदर जो बेस है आप लोगों का, ठीक है, वो पूरा का पूरा AC है, इसका मतलब x + y पूरा। अच्छा, और जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो आप लोगों का CD है, मतलब कि 28.5 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे भी हमें वही लगाना पड़ेगा, क्या? थीटा की वैल्यू तो पता ही है आपको, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी? 30 डिग्री। आपको लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किस में आता है? tan थीटा, tan थीटा में। तो थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की बात करें वो है CD, बेस की बात करें वो है AC। CD की जगह आप पुट कर देंगे यहाँ पे 28.5 मीटर, और AC की जगह आप अभी AC रखें, बाद में बात करेंगे इस बारे में। tan 30 की वैल्यू बताइए? 1/√3। ये हो जाएगा 28.5 मीटर, इधर आ जाएगा AC। ये मीटर गलती से छोड़ना मत, मैं बता रहा हूँ बार बार आप लोगों को, बच्चे यही गलती करते हैं। AC चला जाएगा उधर, और ये हो जाएगा 28.5 मीटर √3। अब आप AC की वैल्यू पुट करेंगे, क्या? x + y, यहाँ पे आके, यहाँ आके आप वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान रखना। इधर आ जाएगा 28.5 मीटर √3। अब x, आपको तो x निकालना था, उसने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे पूछा था ना कि बच्चा कहाँ से कहाँ तक गया, 1.5 मीटर की हाइट लेके कहाँ तक गया वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? x निकालना है, इसका मतलब 28.5 मीटर √3, इसको सॉरी √3 मीटर माइनस ये हो जाएगा y, x बराबर 28.5 √3 माइनस y की वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल दे रखा, कितना? 9.5 √3 मीटर, ठीक है। अब आप सीधा घटाओगे भाई, देखो 0.5 से 0.5 कट जाएगा, ये तो 0.0 आ गया, काम ही खत्म। 28 में से 9 गया 19, यहाँ पे आ गया 19, और ये आ गया √3 मीटर। आप लिखेंगे बॉय वॉक्स
19√3 मीटर टूवर्ड्स टू बिल्डिंग। हिंदी वाले लिखेंगे जो लड़का है वो अपने प्रारंभिक स्थान से बिल्डिंग की ओर 19√3 मीटर चलता है। पीछे से चेक कर लो, चेक कर लिया ना आपने? कोई डाउट? कोई डाउट? स्कूल में हो गया चैप्टर ये? आगे होना मैं